नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल भारत समाचार। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों पे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मैंग के स्वदेश लौटने पर उनके पैतृक गांव में हुआ भव्य स्वागत। बताते चलें, अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संगठन सिग्मा में शामिल होने के बाद भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर मैंग का आज पहली बार स्वदेश आगमन हुआ। यह खबर सुनते ही उनके पैतृक गाँव बगही के लोग अति उत्साहित नजर आए। उनके स्वागत के लिए गाँव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। गाँव के लोगों ने माल्यार्पण के साथ उनका स्वागत किया। उसके बाद मैंग के हाथों बगही क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को टी शर्ट वितरित किया गया। डॉक्टर मयंक ने अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए कहा कि बगही मेरी जन्मभूमि है और इसी बगही गांव से मैंने अमेरिका तक का सफ़र तय किया है। मैं निरंतर अपने देश, मातृभूमि और जन्मभूमि का नाम रोशन करता रहूँगा। उन्होंने बताया, कोविड काल में जब मैं अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा था, तब मैंने एक आइडिया संग्रास अमेरिका को दिया। उन्हें मेरा आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी आपातकालीन नियुक्ति की और अब मैं उनके द्वारा अमेरिकी के डिफेंस एकेडमी आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सुरक्षा विभाग की तरफ से मेरी नियुक्ति हुई है और इस समय फाइजर के सहयोग से वहां के डिफेंस के लिए और विश्व के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली आया अपनी मातृभूमि पर, तो वह जो मिट्टी की खुशबू, अपने देश की खुशबू हमेशा महसूस होती है, वह अलग ही एहसास होता है। मेरा शरीर भले ही अमेरिका में रहता है, लेकिन आत्मा यहीं मातृभूमि में लगी रहती है। मैं हमेशा अपने मातृभूमि से जुड़ा रहता हूं और आशा करता हूं कि हमेशा जुड़ा रहूं। स्वागत सभा में सुरजीत सिंह, शशांक सिंह, कौशलेश सिंह, बंगाली सिंह, अनुराग सिंह, शिवशंकर सिंह, प्रदीप सिंह आर्य, हर्षदेव सिंह, अरविंद सिंह, उधम सिंह, शक्ति, सौरभ, वेद प्रकाश, समर सिंह, झामर सिंह, ब्रजेश सिंह आदि के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रेम और सप्रेम भेंटों से मैं काफ़ी कृतज्ञ हुआ और आप लोगों को बताना चाहूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके स्नेह भरे सम्मान और मान प्रतिष्ठा ने जो आपने मुझे दिया। बगही मेरी जन्मभूमि रही है और यही सी बगही गांव से मैंने अमेरिका तक का सफ़र किया है और आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से, और आशा करता हूँ ये प्यार और सहयोग हमेशा बना रहेगा और मैं निरंतर अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने मातृभूमि की हमेशा नाम ऊंचा करता रहूँगा। हालांकि लोगों में ये चीज़ें बहुत रहती है कि आप अमेरिका जाके क्यों अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं किसी देश के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं मानव हित के लिए काम कर रहा हूँ। वो मानव हित मैं चाहे भारत में रह के काम करूँ, चाहे अमेरिका, चाहे लंदन या किसी यूरोप में। हो सकता है मैं आने वाले 2-4 साल के बाद मैं यूरोप चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा मानव हित के लिए ही रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। तो आप लोगों को इसके लिए ज़रा सा भी संकोच या कोई भी वैसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों अमेरिका से काम कर रहा हूँ। काम मैं भारत से रह के भी मानव कल्याण के लिए कहीं से भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप लोग, सब लोग मानव हित के लिए कहीं से बैठे बैठे काम कर सकते। वो जाति, संप्रदाय, देश, हर चीज़ से भिन्न होता है। तो मानव कल्याण सबके लिए होता है और आप सबको ज़रा धन्यवाद करना चाहूँगा और फिर से, और इस क्षेत्र के लिए और भी किसी प्रकार की बात करनी हो और कोई डिस्कशन करना हो तो मैं हमेशा, अभी 1 महीने था मेरे कार्य क्षेत्र के था, मैंने कोविड काल में जब मैं अपने करियर के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था, तब मैंने एक आइडिया यहाँ से संघराष्ट्र अमेरिका को दिया और उन्हें वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे आपातकालीन मेरी नियुक्ति की और अब मैं उनके लिए काम, उनके द्वारा मैं अमेरिकी डिफेंस एकेडमी, यहाँ आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सुरक्षा विभाग की तरफ से मेरी नियुक्ति हुई और इस समय फाइजर के सहयोग से आर्मी जो वहाँ के अमेरिका है उसके लिए और पूरे विश्व के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोविड के अलावा अब इस समय हम लोग आने वाले, जैसे कोविड आया सबको भौचक्का कर दिया कि क्या करना चाहिए, अब हम लोग उससे परे पहले से ही कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कोविड जैसे बीमारियों से हमको पहले से लड़ने से संभावना करें। और ये कोविड भी अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है। अभी हम लोग खुद समझ नहीं पाए कि ये क्या कहानी है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और होगा। तो बस इसमें सबको है, सबका सहयोग चाहिए, सबका समर्थन चाहिए और कभी भी कोई चीज़ अकेला नहीं होता। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़े बड़े लोगों को, मतलब मेरे जो गुरु लोग रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, परिवार का रहा है, मेरे छोटे भाई जनों का आशीर्वाद रहा है, उद्धम का, शशांक का, शक्ति का, मेरे मित्र लोग डॉक्टर प्रधान जी रहे हैं, चाहे मंडल जी रहे हो, चाहे सब लोग रहे, सबका सहयोग रहता है। कभी कोई अपने दम पे कहीं आगे नहीं बढ़ता, कहीं ना कहीं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे ऊपरी, आप चाहे ईश्वरीय कृपा समझे, चाहे गुरु कृपा समझे,
सबके प्रयत्न और सबके प्रयास से। वो एक हिडन फैक्टर होता है जो आपको दिखता नहीं है। लोगों को दिखता होगा कि अपने दम पे, लेकिन नहीं, ये अकेला मेरा नहीं है, ये सबका सहयोग है। किसी का आशीर्वाद के माध्यम से होता है, कोई आपको पुश करता है, कोई आपको खींचता है। तो मेरी जर्नी मेरी जो सफ़र रहा है वो सबके सहयोग से रहा है। हाँ, मैंने प्रयास किया, लेकिन उसको खींचने वाले, उसको पहुंचाने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी काबिलियत जानी और तब उन्होंने मुझे इतना दिया। और आशा करते हैं कि हमेशा मैं भी वैसा ही करूँगा और वो लोग भी कर रहे हैं, और आप लोग भी मुझे हमेशा सदैव प्यार और सम्मान ऐसे ही मिलता रहे, और मैं अपने मातृभूमि जन्मभूमि के लिए। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि मैं अमेरिका गया हूँ। अमेरिका मुझे वैसे ही लगता है जैसे जब लक्ष्मण जी लंका देखने के बाद जब रावण का वध हो गया, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया ये सोने की लंका है, क्यों ना यहीं रह लिया जाए। तब लक्ष्मण बोले कि अपि स्वर्णमयी लंका रोचते लक्ष्मण, यदि ये सोने की लंका तो है, लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब कितना भी वो अमेरिका हो, लंदन हो, कितना भी हो, लेकिन जब मैं दिल्ली आया, अपनी मातृभूमि पे आया, तो वो जो मिट्टी की खुशबू और जो अपने देश का जो वो मुझे हमेशा महसूस होता है। और मैं फ़ोन के माध्यम से हमेशा, मेरा शरीर वहाँ है लेकिन आत्मा आज भी मेरे गांव में है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं हमेशा इससे जुड़ा रहूँगा और आप लोगों से हमेशा जुड़ने का प्रयास करता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।